दशकों तक बाबरी मस्जिद का मुद्दा दहकता रहा। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और विवादित जमीन को राम मंदिर के लिए दे दिया गया। तब आम लोगों ने ये उम्मीद जताई थी कि कम से कम भारत में अब मंदिर मस्जिद का विवाद थम जाएगा। लेकिन इसके बाद मथुरा और काशी को लेकर नए विवाद शुरू हो गए हैं और अब स्थानीय अदालत के आदेश पर काशी की ऐतिहासिक ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे भी शुरू हो गया है, जिस पर मुस्लिम संगठन और धार्मिक नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। शनिवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे शुरू हुआ, जिसे मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। शीर्ष अदालत ने याचिका मंजूर कर ली है और अब इस पर सुनवाई होनी है। इस बीच 3 दिन तक यानी 14 से 16 मई तक लगातार मस्जिद का सर्वे होना है और 17 मई को अदालत में ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। स्थानीय अदालत ने सर्वे के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया है, जिसकी अगुवाई में करीब 50 लोगों की टीम शनिवार को मस्जिद पहुंची। इससे पहले इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और आसपास की दुकानें, गलियां भी बंद करा दी गई थीं। मस्जिद के सर्वे को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। ओवैसी ने कहा कि हम पहले ही अपनी एक मस्जिद बाबरी मस्जिद को खो चुके हैं और अब दूसरी मस्जिद खोना नहीं चाहते हैं। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद 16वीं सदी में बनी थी। मस्जिद का सर्वे 1991 के पूजा स्थल एक्ट का उल्लंघन है, जिसमें यह तय किया गया है कि 1947 यानी भारत की आज़ादी से पहले बने किसी भी पूजा स्थल पर कोई दूसरा धार्मिक स्थल नहीं बनाया जाएगा, न ही वे किसी विवाद के लिए जांच के दायरे में आएंगे। अगर कोई ऐसी कोशिश करता है तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है। 1991 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार में ये कानून बना था। उस वक्त अयोध्या, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर विवाद चल रहा था, इसलिए बाबरी मस्जिद प्रकरण को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया था। लेकिन आज 31 साल बाद एक और मस्जिद इस विवाद की जद में आ गई है, जिस पर ओवैसी ने कड़े सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा कि मस्जिद का सर्वे किस बुनियाद पर किया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि दोबारा पहले जैसा माहौल पैदा हो। ज्ञानवापी मस्जिद थी और हमेशा मस्जिद ही रहेगी। ओवैसी के अलावा और दूसरे नेताओं व धार्मिक संस्थाओं की ओर से सख्त रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। मस्जिद के सर्वे को लेकर दरगाह आला हजरत से जुड़े तंजीम उलमाए इस्लाम के महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी का भी बयान आया है। देखिए मौलाना ने क्या कहा। बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इस वक्त तूर पकड़ता जा रहा है और ये जानबूझ करके इसको फिरका परस्त ताकतें आगे बढ़ा रही हैं। हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तमाम मुसलमानों ने अपना सर तस्लीम खम करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हुए खामोशी इख्तियार की। मगर अब मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। अगर दूसरी मस्जिद पर हमला किया गया और दूसरी मस्जिद को बाबरी मस्जिद की तरह उसको बनाने की कोशिश की गई तो हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा और वो फिर जो भी आंदोलन या तहरीक हो सकती है वो चलाने पर मजबूर होगा। दरअसल इस विवाद के पीछे एक तथ्य ये भी है कि मस्जिद एक चुनावी नारा भी रही है। यूपी के हालिया चुनाव प्रचार में भी काशी, मथुरा मस्जिदों का जिक्र खूब देखने को मिला था और दोनों मस्जिदों का मामला अब कोर्ट तक जा पहुंचा है। तो मुस्लिम समुदाय 1991 के धार्मिक पूजा स्थल एक्ट के अनुपालन की मांग कर रहा है।